ये सब पुराने ड्रामेबाजी हैं, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। लिख के दे रहे हैं कि अपन साग सब्जी खेत बाड़ी बचाए को तेको गिदरवा के साड़ बनाओ, या तो चौर गोरू ले रुए के चल के चलिए। जिस उम्र के पड़ाव में हम हैं, जिस तरह आज भारत को देख रहे हैं, जिस तरह आज झारखंड को देख रहे हैं, भगत सिंह का होना भी बहुत लाजमी है। झारखंड की राजनीति में अक्सर हलचल पैदा करने वाले, कुछ न कुछ ऐसा कर जाने वाले एक ही विधायक हैं जिससे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वो है जयराम महतो। हमारे सामने इस समय जयराम महतो, हम सीधे जानेंगे उनसे कि जयराम जी ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक रहता है, अचानक आप चर्चा में आते हैं। वो चर्चा विवाद को लेकर होता है, क्या उससे आपकी छवि खराब होने का डर नहीं होता? देखिए, हमें मालूम है कि हमने जिस विचारधारा के साथ राजनीति में अपने पांव पसारे हैं, उसको क्षति पहुंचाने के लिए अभी उनको अरसा समय लगेगा। और हमें अपना छवि पर विश्वास है, हमें अपने कर्तव्यों पर विश्वास है, हमें अपने आचरण पर विश्वास है। विगत 3 साल से मैंने अपने आप को बहुत करीब से देखा है। मैं सभाओं में, मंचों में बहुत ही आक्रामक रहा, लेकिन मैंने मर्यादा को पार नहीं किया है। तो लिहाजा मैं जानता हूं, मैं अपने आचरण को समझता हूं, ये लोगों की साजिशें हैं, विपक्ष। कैसा आचरण है बोले जयराम जी कि जिसमें आप पर ये आरोप लगते हैं? बेरमो का एक जो सीसीएल कर्मी आरोप लगाता है कि आपने मारपीट की, यहाँ तक कि लूटपाट के आरोप लगे। देखिए, आप समझिए बात को। एक संभव है कि एक विधायक लूटपाट चैन छीनेगा, ये मैंने पुराना केस, एक केस होता था कि फंसाना किसी को है तो क्या करें, मामूली घटना है तो उसको आप तिल का ताड़ करें। क्योंकि विपक्ष का आपको सहयोग मिला, कुछ राजनेताओं का आपको सहयोग मिला, तो आपने उसको नाम क्या दे दिया, चेन छीन लिया, अंगूठी छीन लिया। ये सब पुराने ड्रामेबाजी हैं, इसका सच्चाई से, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि उनके टेलीफोन को जांचा जाए, उनके टेलीफोन को जांचा जाए। उस दिन उनका किन किन लोगों ने उनके टेलीफोन पे संपर्क किया था, जब वो थाना प्रभारी को। किस पर शक है? देखिए, हम शक किसी पर नहीं, वो एक सामान्य सी घटना थी। कुछ लोग थे शराब के नशे में पूरा धुत थे। तो बीजेपी के एक नेता तो रविंद्र राय यहाँ तक कहे कि अभी भी आपको जयराम महतो में राजनीतिक शिष्टाचार नहीं आया, मतलब कि एक जो विधायक की गरिमा होती है, आप बार बार तोड़ते हैं उसको। राजनीतिक शिष्टाचार तभी आएगा, राजनीतिक गरिमा को आप तभी कहिएगा जब आपने राज्य को 17 साल चलाया। आपने इस राज्य की स्थिति को कहां ले जाकर रखा, आपने इस राज्य के युवाओं की स्थिति को कहां ले जाकर रखा। अगर वो चीजें सामान्य होती, वो सारी चीजें अगर प्रतिकूल होती, तो एक युवा विधायक को इस प्रकार का व्यवहार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, एक ये जो आपने एक बयान दे दिया ताजा कि हम 2 हमारे 4, इस पर हम आज भी अडिग हैं। 4 क्यों? सिंदरी में आपने देख लिया, सिंदरी में आज मतलब माफियाओं का और अंग्रेजों का, ये कंपनी वालों को हम अंग्रेजी मानते हैं। ये बस नाम बदला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह बीसीसीएल कंपनी आ गई है, तो रोंगटा कंपनी आ गई है, तो सीसीएल कंपनी आ गई है, तो टाटा टेस्को टेल्को आ गई है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बदला स्वरूप है, इनको हम अंग्रेजी मानते हैं। तो इसलिए आपने देखा उनका रूप क्या था। अरे, प्रशासन लाठीचार्ज करे, बीडीओ के नेतृत्व में लाठीचार्ज है, थाना प्रभारी के नेतृत्व में लाठीचार्ज हो, वो अगर लठ बरसाए तो चलिए भाई, ये उनको हक है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया है। लेकिन लाठीचार्ज एक सिविल ड्रेस में एक सामान्य व्यक्ति, जो प्रतीत होता है कि जो कंपनियां हैं उनका मैंने लठेत है, अगर वो लाठीचार्ज कर रहा है, तो मेरा बयान उसी दिन के लिए था कि हम 2 हमारे 2 नहीं 4 और 2 बागी विद्रोही हैं। हाँ। बिल्कुल, मैं आज भी अपने स्टैंड पे झारखंड की परिपाटी के लिए, झारखंड की जो परिस्थिति है उस पर मेरा बयान कायम है। कि 2 बच्चे परिवार के लिए, 2 बच्चे सुरक्षा के लिए, बिल्कुल 2 बच्चे सुरक्षा के लिए, स्पष्ट हमारी भाषा में। प्रशासन नहीं है क्या? नहीं, प्रशासन सक्षम नहीं है, प्रशासन सक्षम नहीं है। खासकर उद्योग के क्षेत्र में, कोयला खनन के क्षेत्र में प्रशासन पंगु बन के है, प्रशासन मौन है, प्रशासन एक मूक दर्शक बन के है। वहां वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। लिख के दे रहे हैं, कोई सदन चलाइए, समिति का गठन कीजिए, आप कानून का डंडा चलाइए। इतनी बड़ी रकम वो देते हैं, आपका लिंकेज में इतनी बड़ी रकम का वो आदान प्रदान करते हैं, कुछ भी सक्षम नहीं है। कौन रकम देता है, किसको मिलता है? बिल्कुल, तमाम जो माफिया है हर एक सिस्टम को मानते हैं। ये किससे छुपा है कि आज पदाधिकारियों का तबादला करोड़ों में होता है। पॉलिटिकल पैसा भी बिल्कुल आता है, सीधे सत्ता तक आता है वो पैसा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए हमने कहा, और अपने बयान पर हम आज भी कायम है। लोग क्या सोचे ना सोचे अलग बात है, हम 2 हमारे 2, और हमारी भाषा में हम कहते हैं कि अपन साग सब्जी खेत बाड़ी बचाए को तेको गिदरवा के साड़ बनाओ, ना तो चौर गोरू ले रुए के चर के चलिए। तो साड़ अगर बनी दिक्कत कर दे, खुद अपने आप को, समाज के लिए दिक्कत हो जाए तो नहीं, उसको बनाएंगे तो दिक्कत नहीं, उसको ट्रीट ही और ट्रेंड ही ऐसा करिए कि जब आप आफत में हो, जब आप मुसीबत में हो, जब आपकी पहचान लूट रही हो, जब आपकी अस्मिता लूट रही हो, तब आप उसको खड़ा करना है। अच्छा, एक आपका जो कह सकते हैं कि अभी जो बात आई कि आंसू के विधायक निर्मल महतो एक आप पर टिप्पणी करते हो, टिप्पणी को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, वो बयान जो है उनका आया था जो 100, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, एक
माननीय विधायक, आलोचना अलग चीज है, तीखा प्रतिक्रिया अलग चीज है, कड़े तेवर अलग चीज है, लेकिन किसी की माँ और बहन को लेकर, एक स्त्री को लेकर इस तरह अभद्र टिप्पणी करना, अभद्र गाली देना, ये कतई उचित नहीं है। और उसके लिए और शर्मनाक तब लगा जब उनके एक माननीय पूर्व विधायक उनका बयान का बचाव कर रहे हैं। 10 सेकंडों में माफीनामा हो जाता और कह देते कि जवान फिसल गई थी, माइंड डिस्टर्ब हो गया था, लगातार मीडिया में आने से कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो बचाव कर रही है, दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, ये बताइए कि ये बात जिस तरीके की अग्रेसिव राजनीति आप कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि राजनीति में बहुत आगे तक दूर तक आप जा पाएंगे। अभी तो आप एक विधायक हैं, लेकिन जब फिर बिल्कुल बिल्कुल बहुत दूर तक जाएंगे। आज राज्य को, आज के युवाओं को हर तरीके से यही राजनीति पसंद है। आपने बहुत देखा, आपने बहुत जानकार लोगों को देखा, आपने बहुत बुद्धिजीवी लोगों को देखा, आपने संयमित लोगों को देखा। उन्होंने 24 साल 25 साल इस राज्य को चलाया, इस राज्य की दिशा और दशा को कहां लेकर चले गए, किसी से छुपा नहीं है। बुद्धिजीवी की अब जरूरत समाज को नहीं है। बिल्कुल है, गांधी की भी जरूरत है, भगत सिंह की भी जरूरत है। अगर मैं भगत सिंह के तेवर में हूं तो क्या फर्क? जयराम किस तेवर में? देखिए, जब जानकारी की बात आएगी, जब कुछ चीजों की बात आएगी तो निसंदेह, ऐसा नहीं कि हम गांधी के अनुयायी नहीं, ऐसा नहीं कि हम गांधी के विचारों को नहीं मानते हैं, लेकिन जिस उम्र के पड़ाव में हम हैं, जिस तरह आज भारत को देख रहे हैं, जिस तरह आज झारखंड को देख रहे हैं, भगत सिंह का होना भी बहुत लाजमी है। जयराम की नजर में जीएमएम या बीजेपी, कौन सी पार्टी लगता है कि जयराम के ज्यादा करीब है? चलिए मान लें कि देखिए, करीब अभी कोई नहीं है, कोई करीब नहीं है। भविष्य में संभावना, भविष्य की संभावना है, भविष्य के गर्भ में है। भविष्य की संभावना है, भविष्य के गर्भ में है, अभी कोई करीब नहीं है। मैंने अपने आप को अकेला पाया है। मेरे माँ को लेकर अपशब्द कहा गया, किसी के मुख से एक शब्द नहीं फूटा। मेरे साथ अप्रिय घटना घटी, मेरे पूरी गाड़ी की चौपट हो गई, मेरे आधा दर्जन साथी लहूलुहान हो गए। किसी ने सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया नहीं दी कि हम ईश्वर से, मारांग बुरु से, खुदा से कामना करते हैं कि स्वस्थ हों। तो मैं अपने आप को अकेला पाता हूं। मैं किसी भी राजनीतिक दल के करीब अपने आप को नहीं पाता हूं। कभी सुदेश महतो जी से आपकी मुलाकात हुई? कभी नहीं, उनसे ना टेलीफोनिक हमारी कभी बात हुई है, ना उनसे कभी सामने बैठकर बात हुई, कभी नहीं। कभी बात करने की इच्छा क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं? अगर वो बात करना चाहेंगे, वो हम आयु में बड़े हैं, राजनीतिक अनुभवी हैं, तो बड़े भाई स्वरूप है, अगर वो बात करना चाहेंगे निस्संदेह बात करेंगे। कभी आजसू जेल कैंप के एक साथ मिलने की नौबत कभी आई? देखिए, ऐसा कोई गठबंधन या गठबंधन की बात है? सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। इन सब चीजों पर आप वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते हैं। वर्तमान अभी जो हमें दायित्व जनता ने दिया है, उसका हम बहुत अच्छा अनुपालन कर रहे हैं। संभावना है कभी? देखिए, संभावना सब किसी चीज की संभावना आमतौर पर जिस बुद्धिजीवी बयान का जिक्र करते हैं, ये कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी जो है इनकार की वाली बात नहीं है। तो क्या संभावना है? सब संभावनाओं पर अभी हम सोच नहीं रहे हैं, नहीं सोचे। अच्छा, एक बात, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे बात घटना जो आती है कि आप देखते होंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है बीजेपी जोर शोर से उठाती है। कई ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां देखा गया है ये कुछ इस तरह के जो है, जैसे बिहार भी वोटर लिस्ट में आपने देखा कि वहां पर पाया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ, म्यांमार और नेपाली जो लोग हैं उनका जो नाम वहां दर्ज है। झारखंड में ऐसी मांग की जा रही है। देखिए, स्पष्ट बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र की सत्ता में है, 2014 में जब वो केंद्र की सत्ता में, तो उसके साथ साथ वो राज्य की भी सत्ता में थी। तो अगर बाय द वे घुसपैठ हुआ है तो इसका मतलब थोड़ी है कि 2 दिन में घुसपैठ हो गया है। एक लंबे अंतराल के समय हुआ होगा, एक दशकों के साथ हुआ। मानते हैं कि घुसपैठ हुआ है या नहीं? देखिए, उसके लिए आपको उन क्षेत्रों में समय बिताना होगा। मैं कोयलांचल में रहता हूँ, मैं धनबाद, बोकारो, गिरिडीह को समझता हूँ। मैंने संथाल परगना में अपने जमाई टोला का नाम सुना? जी, हम लोग अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुने हैं। उसका आकलन करेंगे, हम भ्रमण करेंगे। बहुत कुछ ही दिनों बाद हमारा संथाल परगना का दौरा है। दिमाग क्या कहता है, हुआ होगा या नहीं? देखिए, अगर हुआ है तो गलत है। नहीं हुआ है या नहीं, क्योंकि हम चीजों को वहां नहीं जानते हैं। वहां हमको जानेंगे, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे, जरूर कहेंगे। ये थे हमारे साथ जीएलकेएम के जयराम महतो साहब। कहते हैं कि आज की राजनीति में गांधी की भी जरूरत है, भगत सिंह की भी जरूरत है। बात बताते हैं कि हम 2 हमारे 4 का कह सकते हैं कि फार्मूला बताते हैं कि 2 परिवार के लिए होना चाहिए, 2 लड़ने के लिए होना चाहिए। जयराम जी एक अलग राजनीतिक धारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कहां तक जाते हैं देखने वाली बात होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। ये सब पुराने ड्रामेबाजी हैं, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। लिख के दे रहे हैं कि अपन साग सब्जी खेत बाड़ी बचाए को, तेको गिदरवा के साड़ बनाओ, या तो चौर गोरू ले रुए के चल के चलिए। जिस उम्र के पड़ाव में हम हैं, जिस तरह आज भारत को देख रहे हैं, जिस तरह आज झारखंड को देख रहे हैं, भगत सिंह का होना भी बहुत लाजमी है।